ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, यहां बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। दीदी को बदलकर एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें राज्य को बदलने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को 6 महीने के अंदर लागू करना, 7वें वेतन आयोग को मात्र 45 दिनों में लागू करना, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बात कही है। कमल के फूल पर बटन दबा दो, 5 तारीख के बाद बंगाल की जनता का खाया हुआ एक एक रुपया सूद समेत वसूल कर वापिस लाए। यह घोषणा पत्र बीजेपी के विजन को पूरा करने का रोड मैप बताया जा रहा है, जो राज्य के मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ परिवर्तन का संदेश है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस, टीएमसी, कम्युनिस्ट आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं। अमित शाह ने इसे जारी करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही बंगाल में विकास, सुरक्षा और समानता का नया दौर शुरू होगा। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे। स्टार्टअप। उन्होंने दावा किया कि यह संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके को निराशा से बाहर निकालने का एक मार्ग है। यह कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसानों को बाहर निकलने का एक नया मार्ग दिखाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत की जो कल्पना है, उसे रोड मैप को भी यह संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। जनता भयभीत और निराश है। अमित शाह ने टीएमसी और सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। भाइयों बहनों, ममता दीदी के गुंडे हमारी माताओं बहनों को परेशान करते हैं। संदेशकाली, आरजी कर, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, हर जगह बलात्कार करने वाले टीएमसी के साथ जुड़े हैं। और ये महिला मुख्यमंत्री कहती है 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं दीदी लोग आपको कहकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, रात को 12 बजे भी महिलाओं को कोई हाथ नहीं लगा। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भ्रष्टाचार, हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। बीजेपी सरकार बनाकर इन समस्याओं का समाधान करेगी। उनका शासन था, 10 साल तक अनेक बम धमाके हुए, टेररिस्ट आए, उनको बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। मोदी जी आए, उरी में हमला किया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक की। पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, गैर किसानों को विशेष तौर पर संबोधित करते हुए विकास के एजेंडे पर जोर दिया।
एक ही बात कहना चाहता हूं, 26,000 युवाओं को नौकरी देने में फर्जीवाड़ा कर 300 करोड़ रुपया ममता के चेले खा गए। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बीजेपी इस बार सत्ता में आने का पूरा दावा कर रही है। दीदी को बदलकर भाजपा सरकार लाने का मतलब है घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को लेकर चुनाव लड़ रही है। मैनिफेस्टो में दिए गए वादे बीजेपी की रणनीति को महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित करते दिख रहे हैं, जो राज्य की राजनीति में एक अलग संकल्प लेकर के आएगा।